और टन बच्चे चिपड़े बट बट उधर जाओ बट भाग जाए इधर से बट
गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। लास्ट सेशन में हमारा यस सर। कहाँ तक हो गया था? लास्ट सेशन में कहाँ तक हुआ था? सर मैंने लास्ट क्लास नहीं लगाई थी तो मुझे नहीं अच्छा, पता। ओके। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल हो गई थी आई थिंक, राइट? जो बता रहे थे सर robots.txt के बारे में आप। हाँ, कहाँ तक हुआ था रोबोट्स डॉट टीएक्सटी में? सिर्फ मीनिंग हुआ था सर उसका भी। अच्छा, मीनिंग हुआ था। तो रोबोट्स डॉट हाँ टीएक्सटी जी। के मैंने कमांड्स भी तो बताए थे आपको कि 3 तरीके के हम लोग कमांड्स देते हैं उसके अंदर। वो कमांड्स नहीं याद है किसी को? नहीं सर, वो नहीं बताई मेरे ख्याल से अभी आपने। 3 तरीके के कमांड बताए थे कि कौन से क्रॉलर के लिए कमांड दे रहे हैं और क्या क्या कमांड दे रहे हैं, ऐसा कुछ बताया था मैंने। ओके, चलो फिर दोबारा से ही करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हम्म, ओके। आवाज आ रही है मेरी सभी को? स्क्रीन विजिबल है? जी सर। हाँ। सो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल बेसिकली टेक्निकल एसईओ का पार्ट है कहीं ना कहीं। अब टेक्निकल एसईओ में बेसिकली चीज क्या आती है, जो पूरी वेबसाइट के लिए, ओवरऑल वेबसाइट के लिए हम लोग काम करते हैं, वो टेक्निकल एसईओ में काउंट किया जाता है। तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल, साइट मैप, ठीक है, तो ये जो 2 फाइल्स हैं, ये जो है टेक्निकल, ये पूरी वेबसाइट के लिए कंबाइंड काम किया जाता है इन पे। तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस, पहली चीज क्या है कि किस क्रॉलर के लिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या किस क्रॉलर के यूजर एजेंट के लिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। दूसरी कमांड ये देते हैं कि किस किस पेज को क्रॉल नहीं करना। ठीक है, मतलब कि हम लोग कमांड देते हैं किसी भी क्रॉलर को कि इस पेज को क्रॉल नहीं करना। ठीक है। तीसरा कमांड हम लोग ये देते हैं कि किस पेज को क्रॉल किया जाए। ठीक है। अब क्रॉल किया जाए मतलब बाय डिफॉल्ट सारे एक्टिवेटेड ही होते हैं कि आप हर किसी पेज को क्रॉल कर सकते हो। बट अब क्या होगा कि हम लोगों ने किसी फोल्डर को, हम लोगों ने ये परमिशन दे दी, मतलब हम लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस पेज को, इस पूरे फोल्डर के अंदर जितने भी पेजेस हैं उनको क्रॉल नहीं करना। सो वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द क्रॉलर टू क्रॉल द होल डायरेक्टरी। ठीक है। सो अगर हम लोग किसी उस डायरेक्टरी के अंदर किसी पर्टिकुलर पेज को क्रॉल करने की परमिशन देना चाह रहे हैं तो यू कैन अलाउ इट, ठीक है, टू बी क्रॉल्ड। तो यहाँ पर 3 तरीके की कमांड बनेगी अभी इस बेसिस पे। तो हम लोग फेसबुक के ऊपर एग्जांपल लेकर चलते हैं। सो facebook.com स्लैश, देखिए आपको किसी भी वेबसाइट का रोबोट्स फाइल देखना हो तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर वर्डप्रेस में आप वेबसाइट बना रहे हो तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है। अगर रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल ऑटोमेटिकली नहीं बन रही है, या कस्टम वेबसाइट है, तो आपको खुद से बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप नोटपैड का यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये रोबोट्स डॉट टीएक्सटी यहाँ पर लिखा आपने, तो कुछ इस तरीके की फाइल आपको दिखाई देगी। सबको विजिबल है? सबको विजिबल है? अब देखिए जो जी ये सर। वाली, हाँ, जो जो कोई भी कमांड हम लोग इसमें दे रहे हैं वो सारी की सारी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि कोई भी कमांड अगर अगर कैपिटल कैरेक्टर में लिखा हुआ है सो कैपिटल कैरेक्टर में ही होना चाहिए, स्मॉल में नहीं लिख सकते। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल, तो कैपिटल में नहीं लिख सकते। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डिस यूजर एजेंट है, तो यूजर एजेंट का यू कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल में है। ठीक है। और बीच में हाइफन भी है। तो हम लोगों को इसी तरीके से ये लिखना है। तो यूजर एजेंट का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्रॉलर का नाम दे रहे हैं कि कौन से क्रॉलर को या कौन से बोट को हम लोग जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि क्रॉल नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर हमारा एप्पल बोट है, गूगल बोट है, याहू बोट है, याहू का स्लर्प है। ठीक है। तो काफी सारे जो हैं क्रॉलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बट अब अ, एक चीज ये भी है देखने वाली
मतलब हम लोग नाम याद नहीं रख सकते, पहली चीज आपको गूगल करना पड़ेगा नाम का। अगर मान लीजिए आपको ये है कि भाई मेरे को तो सारे क्रॉलर्स को एक जैसा कमांड देना है, ठीक है, और अब अगर मान लो क्रॉलर का नाम लिख भी देते हो, तो अब आपको नहीं पता कि पास्ट में कितने क्रॉलर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हम लोगों की माइंड मतलब हम लोग जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मार्केट में जो है सर्च इंजन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हर एक सर्च इंजन का अपना एक क्रॉलर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में कितने क्रॉलर्स कितने सर्च इंजन लॉन्च होंगे, उनके कितने क्रॉलर्स होंगे। तो इस रीजन की वजह से हम लोग जो है एक कॉमन चीज रख के चलते हैं कि एक ऐसा कमांड दे दे कि वो पुराने सारे क्रॉलर्स, प्रेजेंट सारे क्रॉलर्स और फ्यूचर में जो आने वाले क्रॉलर्स होंगे सबके लिए वो काम करता है, ठीक है। कि भाई किसी भी क्रॉलर, सब क्रॉलर्स के लिए हम सेम कमांड देते हैं, ठीक है। तो उस कमांड को हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग स्टार लगा देते हैं। यहाँ पर एप्पल बोट लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूजर एजेंट कॉलन और स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी करके दिखा देता हूँ, नोट पैड ओपन। नोट पैड विजिबल है सभी को? नोट पैड विजिबल है? यस सर। जी सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है आ, हम लोग जो है यूजर एजेंट को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने किया। अब मुझे सभी के सभी सर्च इंजन के लिए एक साथ कमांड देना है कि सब किसी, ये जो मैं कमांड आगे देने वाला हूँ ये सब सर्च इंजन के लिए है। तो हेयर आई विल यूज एस्टेरिस्क या स्टार या वाइल्ड कार्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये सभी क्रॉलर्स के लिए कमांड चला गया है हमारा, ठीक है। अब यूजर एजेंट के बाद हम लोग जो है सेकंड कमांड देते हैं कि कौन से डायरेक्टरी को या कौन से पेज को क्रॉल करने की परमिशन हमें बंद करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग डिसअलाउ का कमांड देते हैं, ठीक है, डिसअलाउ। ओके, सो डिसअलाउ में मान लीजिए मैंने कमांड दिया कि भाई जो मेरी डायरेक्टरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स फोल्डर में जितनी भी स्पोर्ट्स फोल्डर में जितने भी पेजेस हैं वो सारे जो है क्रॉल नहीं होने चाहिए, ठीक है। बट अगर मेरा अब दिल करता है कि मेरे को अलाउ करना है एक पेज को, ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही एक पेज है जिसको मुझे अलाउ करना है, तो यू कैन गिव गिव द पाथ ऑफ दैट पेज, ठीक है, ओवर हियर। ओके, क्लियर है ये चीज? क्लियर है या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है robots.txt फाइल में? robots.txt फाइल में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया है robots.txt फाइल। ओके, उसके बाद हमारा जो कंसेप्चुअली हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन करने के तरीके हैं वो देयर आर टू वेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट वन इज ऑन पेज एसईओ एंड सेकंड वन इज ऑफ पेज एसईओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ऑन पेज एसईओ। What is on-page SEO? It includes providing good content, good keyword. In simple layman language, on-page SEO is just optimizing our own content, our own web page, ठीक है, according to search engine guidelines, so that search engine can read that page easily, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ऑन पेज एसईओ में सिर्फ और सिर्फ हम अपना ही पेज पे एडिटिंग करते हैं, अपने ही कोड में एडिटिंग करते हैं, अपने ही कंटेंट में एडिटिंग करते हैं, ठीक है। और वो एडिटिंग्स जो होती हैं वो सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है, ताकि सर्च इंजन उसको बेटर वे में समझ सके, यानी कि जब क्रॉलर उसके पास आए तो क्रॉलर उसको रीड कर सके। क्लियर हुआ? यहाँ तक सर एक क्लियर है? बार बता सकते हो दोबारा किस वे में करेंगे हम इसको? हाँ, अभी इसमें हम लोगों के काफी सारे पार्ट रहते हैं, जैसे कि आप स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हो कि स्पीड इंक्रीज हो जाए, ठीक है। आप हेडिंग्स डालते हो, मान लीजिए हरियाणवी सॉन्ग आप सर्च करते हो गूगल पे, ठीक है। तो गूगल को कैसे पता कि कौन सी वेबसाइट पे हरियाणवी सॉन्ग रखा है? तो वो टेक्स्ट रिटर्न कंटेंट वहां पर रखा हुआ है, हरियाणवी सॉन्ग, लेटेस्ट हरियाणवी सॉन्ग, इस तरीके का कंटेंट रिटर्न में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से वो समझ पा रहा है कि हाँ ये पेज जो है हरियाणवी सॉन्ग से रिलेटेड है। तो क्रोलर अगर समझ पाएगा इंटेंशन उस पेज की, तभी तो वो यूजर की इंटेंशन समझ के उसको मैच कर पाएगा ना। पॉइंट समझ आया मेरा? जी सर।
ठीक है। और ऑन पेज एसईओ अभी प्रॉपर होगी तो डोंट वरी, ठीक है। सो ऑन पेज एसईओ का मतलब समझिए अभी के लिए कि ऑन पेज एसईओ का मतलब यही है कि हम लोग अपने पेज या अपने कंटेंट के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस करते हैं जो कि सर्च इंजन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होते हैं, और हम लोग विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए उसको क्रॉलर रीडेबल ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, या ह्यूमन रीडेबल ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है कि हम लोग दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर कुछ ऐसे काम करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, क्रॉलर के नजरों में या सर्च इंजन की नजरों में हमारी रेपुटेशन बिल्ड होती है, जो कि भारत काम करता भी है लिंक बिल्डिंग का, ठीक है। तो वो ऑफ पेज एसईओ का ही पार्ट है, और ऑफ पेज एसईओ की मार्केट में बहुत ज्यादा जॉब्स निकलती है, बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ अगर आप अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल लाइफ में मिल सकता है। क्लियर है सभी को? जी सर। हाँ, सो भारत, ये जो आप काम कर रहे हो ये ऑफ पेज एसईओ ही है बेसिकली, ठीक है। लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज, लिंक बिल्डिंग करना, ठीक है, ये सारा कुछ जो है आपका ऑफ पेज एसईओ में ही आता है। ऑफ पेज एसईओ में और कुछ आता भी नहीं है, सही बताऊं, बस यही आता है, लिंक बिल्डिंग। ओके। ओके सर। हाँ, सो अगर मैं एसईओ टेक्निक्स की बात करूँ, ये दो उसमें डिवाइड की जाती है, व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ में। सो व्हाइट हैट एसईओ जो है, मतलब आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी टेक्निक्स जो सर्च इंजन रिकमेंड करता है कि आप अगर ये कर रहे हो तो आप बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। और ब्लैक हैट एसईओ का मतलब ये है कि आप अगर सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके कुछ काम कर रहे हो ताकि आपके एफर्ट्स बच जाए, आपकी मेहनत बच जाए, आपके रिसोर्सेज बच जाए, और आप ज्यादा से ज्यादा उसको विजिबल करना चाहते हो, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्पैम, ब्लैक हैट एसईओ और स्पैम डेक्सिंग, ठीक है। बट इसके मिडल में एक कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। व्हाइट हैट क्या है कि प्योरली आप सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, ब्लैक हैट क्या है कि आप प्योरली सर्च इंजन की गाइडलाइंस को निग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बट एक मिडिल कैटेगरी और एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं ग्रे हैट एसईओ, ठीक है। और मार्केट में ना ही व्हाइट हैट एसईओ प्रॉपर की जा रही है, ना ही ब्लैक हैट एसईओ प्रॉपर की जा रही है, मार्केट में की जा रही है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ का मतलब क्या है कि 95 या 90% जो है व्हाइट हैट एसईओ का काम किया जाता है, और 5 to 10% ब्लैक हैट भी कहीं ना कहीं इंक्लूड रहता है, ठीक है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि व्हाइट हैट एसईओ में ज्यादा इन्वॉल्व रहें, ठीक है। आप फंडामेंटल समझे, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग काम कीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि कैसे काम कर रही हैं ये चीजें। ओके, क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। सो अभी यहाँ पर जो है ग्रे हैट एसईओ का मैं एक एग्जांपल बाद में आपको दूंगा भी, ठीक है, जब हम लोग कंटेंट के बारे में बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ, ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों का यहाँ पर आता है एक एसईआरपी, ठीक है। एसईआरपी का मतलब क्या है, कोई बताएगा? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, क्या ये सही है? फुल फॉर्म सही है ये? चलिए गूगल पे सर्च करते हैं जरा। रिजल्ट। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो जानवी, ये सही थी तुम्हारी? सर रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट्स आएगा, एग्जैक्टली सर्च इंजन रिजल्ट पेज नहीं, रिजल्ट्स पेज आएगा, ठीक है। रिजल्ट्स पेज क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पेज है, मतलब सर्च इंजन के थ्रू दिखाया गया एक ऐसा पेज है जिसपे मल्टीपल रिजल्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, सिंगल रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, क्लियर हुई चीजें? ठीक है। तो किसी को यहाँ तक में कोई डाउट है कि एससीआरपी क्या है? ठीक है। ऑल्सो नोन एज एससीआरपीज और एससीआरपी आर गूगल्स रिस्पॉन्स टू अ यूजर सर्च क्वेरी, मतलब जब यूजर कोई सर्च क्वेरी करता है तो उसके बदले में उसको जो रिस्पॉन्स मिलता है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एससीआरपी। एससीआरपी टेंड टू इंक्लूड ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स, मतलब कि जो एससीआरपी जो इंक्लूड करता है वो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स को इंक्लूड करता है, पेड गूगल एड रिजल्ट्स को इंक्लूड करता है, फीचर्ड स्निपेट्स, ठीक है। अब देखिए, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स तो आपको पता ही है कि कौन से होते हैं, पेड गूगल एड्स भी आपको कहीं ना कहीं पता है, बट व्हाट अबाउट फीचर्ड स्निपेट? व्हाट इज दिस फीचर्ड स्निपेट?
आप लोगों ने एक बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पहले किया था, आपने मुझे बताया था। सो वहां पर कहीं पे एक्सप्लेन किया गया था आपको कि फीचर्ड स्निपेट, रिच स्निपेट, नो नॉलेज सर। ग्राफ? नहीं। ओके, तो फीचर्ड स्निपेट और एक होता है रिच स्निपेट, दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब मैं दोनों चीजों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। फीचर्ड स्निपेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन सर्च किया, सो लेट्स जस्ट से व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट इज एसईओ, ठीक है, मैंने ये सर्च किया। अब यहाँ पर सर्च क्वेरीज कुछ, सर्च रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स इस तरीके से भी दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। What is SEO and how it works? What is an example of SEO? What is the SEO यस tool? सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इस तरीके के रिजल्ट है, क्या ये मतलब गूगल के खुद के रिजल्ट है या गूगल किसी वेबसाइट का रिजल्ट दिखा रहा है हमें? ओके, सो सर जो लेट हमारे मी, यूजर्स जो ज्यादातर हाँ, टाइप करते हैं वो शो करते हैं यहाँ पे। नहीं टाइप तो करते हैं, वो तो समझ गया मैं। क्या ये जो रिजल्ट है ये गूगल ने उठाया कहाँ से? मतलब देखिए, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से उठाया या खुद से उसने बना कर दिया ये? देखिए, खुद से लेट सर। मी मेक इट वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो मैं इसको एक नीचे करता हूं। तो अभी यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? क्या समझ आ रहा है यहाँ से? सर वेबसाइट का डाटा जो उससे रिलेटेड पोस्ट करा गया है। वेबसाइट का डाटा है, व्हाट इज एसईओ। मेलचिम्प की वेबसाइट पे ये डाटा रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ मेलचिम्प वाले वेबसाइट ओनर्स ने, ठीक है, या जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं मेलचिम्प पे, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक कोई ऐसा पर्टिकुलर कोड अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट किया हुआ है जिसकी वजह से जो कोई अगर कोई क्वेश्चन सर्च कर रहा है, सो मतलब जो उनकी वेबसाइट पे आंसर पड़ा हुआ है, तो वो आंसर एक फीचर्ड स्निपेट के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। अब इससे एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो जाता है ये आंसर पढ़ के कि आगे और पढ़ा जाए, तो वो अगले रिजल्ट पे जाने की बजाय इसी को ओपन करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। राइट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया फीचर स्निपेट की बात। सो अगर मतलब ये कोड क्या है, कैसे है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली मार्कअप स्कीमा, ठीक है। जो एडवांस एसईओ का थोड़ा सा टॉपिक रहता है, तो आप मार्कअप स्कीमा के बारे में खुद से पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक रिच स्निपेट की बात कर रहा था, ठीक है। किसी की फेवरेट डिश बताएंगे? कोई फेवरेट डिश? फेवरेट डिश क्या है, किसी की भी बता दीजिए। क्या हुआ, भूख नहीं लग रही? सर भूख नहीं लगी, अभी खाया जस्ट। अच्छा, अभी खाया है। जैक फ्रूट तो मतलब डिश की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पर्टिकुलरली। चलिए, इस टाइम पे क्या चाय पकोड़े का ही मन करता है, तो पकोड़ा रेसिपी सर्च करते हैं, आलू पकोड़ा रेसिपी, ठीक है। सो यहाँ पर मान लीजिए मैं आलू पकोड़ा रेसिपी, ठीक है, मैंने ये सर्च किया। अब देखिए, यहाँ पर जब मैं ये सर्च करता हूँ तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, या फिर कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। देखिए, अब आपने जब हमने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था, तो वहां ना तो वहां पे ये रिव्यूज दिखाई दे रहे थे, रेटिंग्स नहीं दिखाई दे रहे थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर रिच स्निपेट का मतलब यही है कि आपके रिजल्ट जो गूगल पे शो होंगे वहां पर रिचनेस दिखाई देगी, ठीक है। रिचनेस का मतलब यही है कि वहां पर आपको डिटेलिंग सारी चीजें बाहर दिखाई देगी। सो लाइक इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, इमेज नहीं दिखती थी उसमें, ठीक है। आपका रेटिंग्स दिखाई दे रहे हैं, कितने लोगों ने रेट किया है ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर शो होती है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रिच स्निपेट। ओके, क्लियर है यहाँ तक, या किसी को कोई डाउट है रिच स्निपेट में? कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है? सर ओके। थोड़ा सा रिपीट कर दो। रिच स्निपेट का मतलब यही है कि एक ऐसा रिजल्ट शो होना आपकी वेबसाइट का
जो कि बहुत रिच दिखाई दे। रिच का मतलब क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्लिक करेंगे, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं CTR ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हैं, कि आप क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट का, ठीक है। तो उस केस के लिए आप इस तरीके के रिजल्ट्स जो है गूगल पे शो करना चाहते हो, ताकि यहाँ पर पिक देखकर, यहाँ पर रेटिंग्स देखकर, कितने लोगों ने रेट किया है, ऑथर का नाम पढ़ के भी कई बार आ जाते हैं लोग, ठीक है। सो आप ये सारी चीजें देख के जो है क्लिक करने पे मजबूर हो जाते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिचनेस, ठीक है। तो यहाँ पर रिच स्निपेट जो है यही काम करता है कि आपकी रिचनेस दिखाता है चीजों। ओके, क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, तो रिच स्निपेट भी कैसे आता है? आपका मार्कअप स्कीमा के थ्रू ही आता है। आपकी वेबसाइट के हेडर में एक कोड लग जाता है, ठीक है। अब वो कोड आपको मार्कअप स्कीमा में दिखा देता हूँ। मार्कअप स्कीमा जनरेटर, ठीक है। सो आप यहाँ पर जाओगे, स्ट्रक्चर्ड स्कीमा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा मार्कअप। एक सेकेंड, स्ट्रक्चर्ड डाटा मार्कअप टूल, ठीक है। मार्कअप मार्कअप अरे यार, स्ट्रक्चर्ड डाटा मार्कअप, ओके। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर्ड डाटा करके आपको मिल जाएंगे लिंक्स, ठीक है। आप क्लिक करके देख लीजिएगा, जिस पर भी आपको सही से, हाँ ये वाला है वैलिडेटर डॉट स्कीमा और org, ठीक है। ये वैलिडेट करने में आपकी हेल्प करता है। और अगर आपको ये तब है जब आप कोडिंग से बना रहे हो। अगर आपको कोडिंग से नहीं बनाना, सो यू कैन यूज रैंक मैथ और योस्ट एसईओ, ठीक है, पेड वर्जन। तो आपको उसमें फ्री, मतलब आप जो है उसमें मार्कअप स्कीमा भी सेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर मतलब आपको हैवी नहीं करनी, तो आप पेड प्लगइन्स की तरफ जा सकते हो। अगर आप हैवीनेस का नहीं सोच रहे हो वेबसाइट की, बस आपको ये चीज चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर फ्री मार्कअप स्कीमा टूल, ठीक है, मार्कअप स्कीमा प्लगइन, ठीक है। तो आप वहां से प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए अलग से, तो वहां पर ये काम हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को, या कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा अभी यहाँ पर हम लोग जो है, कर लोगे ना आप इतना तो? ओके ओके, उसके बाद हमारा आता है नॉलेज ग्राफ। अब नॉलेज ग्राफ क्या चीज होती है? बेसिकली नॉलेज ग्राफ जो है गूगल बनाकर देता है, या सर्च इंजन बनाकर देता है। अब नॉलेज ग्राफ किस तरीके का दिखाई देता है? मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करूं, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली। अब मैंने ये सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक अबाउट सेक्शन दिखाई देता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो विराट कोहली का यहाँ पर सारी डिटेलिंग दिखाई देगी कि कहाँ से कब क्या किया उसने, कितने कब जन्म हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, सारा कुछ दिखाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। तो ये जो पैनल है, ये साइड वाला पैनल है, जो इसको बोलते हैं नॉलेज ग्राफ, कि गूगल आपको नॉलेज दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ट्विटर सर्च करूँ इसी तरीके से, ट्विटर, ठीक है, ट्विटर सर्च किया, तो ट्विटर का भी यहाँ पर ये फेमस कंपनीज, फेमस जो पर्सन होता है उसका दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए, क्लेम दिस नॉलेज पैनल, ठीक है, नॉलेज पैनल है ये। अब यहाँ पर ये अपने आप से जो है डिटेलिंग बनाकर देता है। क्लियर हुआ पॉइंट, या कोई डाउट है अब नॉलेज ग्राफ में? इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट और शो करता है, मैप्स हो गए, न्यूज हो गई, तो काफी सारे अलग तरीके के रिजल्ट्स भी ये शो करता है हमें। ओके, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक में? नो सर। ओके, तो एंड करें फिर आज का सेशन, या किसी कुछ पूछना है? करें एंड सेशन फिर? यस सर। ओके।